प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों दिव्य और भव्य कुंभ मेला की तैयारियां चल रही है। इस कुंभ मेले में पूरी दुनिया से लोग संगम में डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन इस मेले में सिर्फ इंसान ही नहीं, एक खास किस्म के पक्षी भी आते हैं। ये पक्षी विदेशी मेहमान हैं जो हजारों किलोमीटर से हर साल भारत आते हैं। दरअसल ये पक्षी रूस के साइबेरिया इलाके से आते हैं। इन्हें साइबेरियन पक्षी कहते हैं, जो कि हर साल दिसंबर से मार्च के बीच हजारों की संख्या में यहाँ नजर आते हैं। ये ऐसे पक्षी हैं जो हवा में उड़ते हैं और पानी में भी तैरते हैं। सफेद रंग के इन पक्षियों की चोंच और पैर नारंगी रंग के होते हैं। साइबेरिया बहुत ही ठंडी जगह है, जहां नवंबर से लेकर मार्च तक तापमान 0 से 50 से 60 डिग्री नीचे चला जाता है। इस तापमान में इन पक्षियों का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से भारत आते हैं। दिव्य और भव्य महाकुंभ में चार चांद लगा रहे हैं साइबेरियन पक्षी। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है, जहां गंगा नदी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 7 समुद्र पार से आए साइबेरियन पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। और ये कौतूहल का विषय है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दाना पानी, उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये माना जाता है कि जब अर्ध कुंभ होता है या कुंभ होता है या महाकुंभ जब लगता है, तभी ये पंछी इसी मौसम में यहाँ पे आते हैं। और जैसे ही कुंभ खत्म होता है उसके बाद ये फिर से वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में ये पहुँचे हैं, तो श्रद्धालु भी इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ये आकर्षण का केंद्र बने हैं। देश विदेश से जो मेहमान आएंगे उनके भी आकर्षण का ये केंद्र होते हैं साइबेरियन पंछी। और ये भी कहा जा रहा है इनके बारे में कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं, इसलिए इनके खान पीने की व्यवस्था पूरी तरीके से प्रशासन या फिर श्रद्धालु जो होते हैं प्रेम बस इनके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं और इनको भोजन के रूप में सम्मिलित कराते हैं। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि कितनी दूर तक इस गंगा नदी में किस तरीके से ये साइबेरियन पक्षी जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं और अपने परिवारों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ हमारे जो सहयोगी हैं जगदीश जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर में साइबेरियन पंछी आखिर में इसी मौसम में क्यों आते हैं, जब या अर्ध कुंभ लगता है या कुंभ होता है या फिर इस प्रकार के मेले लगते हैं तो फिर ये चार चांद लगाने पहुंचते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह की प्रयागराज में चाहे कुंभ हो या महाकुंभ हो या माघ मेला हो, ये इसी टाइम आते हैं और लगभग 2 से ढाई महीने ये रहते हैं। अगर बात की जाए जिस तरह की यहाँ के जो आते हैं, जो शरणार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, ये आप कलशवास करते हैं, उसी तरह के प्रकार देखा जाता है कि ये भी आके यहाँ का संगम तट पे ये भी एक प्रकार से ये कहा जाए तो ये भी जो कलशवास ही करते हैं यहाँ पे। और ये क्या कहते हैं इसको, ये जो पक्षी हैं, साइबेरियन पक्षी हैं, ये 7 समुंदर पार से आते हैं और ये पूर्ण रूप से ये मांसाहारी नहीं, ये शाकाहारी होते हैं। और चूँकि इनके खाने के लिए जो श्रद्धालु होते हैं वो दाना डालते हैं और प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था की जाती है इनके खाने के लिए। एक चीज़ और जो कहा जाता है कि जब तीर्थराज प्रयाग में रोज स्नान करने के लिए आते हैं कुंभ में, तो चाहे दानव हो, मानव हो, पशु पंक्षी, तमाम प्रकार सभी लोगों को मुक्ति मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है कि चाहे वो पशु पक्षी, मानव, दानव कोई भी हो, सब आते हैं और यहाँ इस गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, संगम में लुत्फ उठाते हैं और मुक्ति का मार्ग तलाशते हैं। अध्यात्म के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या मानते हैं कि अगर कहीं सोचा जाए पौराणिक के हिसाब से, तो कहीं ये साइबेरियन पंछी भी तो ऐसा नहीं कि आते हैं और महाकुंभ में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो अध्यात्म नगरी है यहाँ पे, और जो प्रयागराज में जो कुंभ मेला, संगम पे मेला लगता है, तो ये प्रतिवर्ष आते हैं यहाँ पे। अब अगर बात की जाए तो ये जिस तरह से यहाँ पे जो लोग आते हैं यहाँ पे कलशवास करते हैं, तो एक हिसाब से ये इनका भी एक रूप है कि हाँ, ये आके माघ मेले में या महाकुंभ हो या कुंभ हो, ये कलशवास के भांति ये यहाँ रहते हैं। तो आपका साफ तौर पे कह रहा था जगदीश जी का कि ये भी कल्पवास करते हैं। ये पक्षी जो हैं वो आए हैं, कौतूहल का विषय हैं। देश विदेश से आए हुए मेहमान इन पक्षियों को खूब कायदे से लाड़ प्यार करते हैं और देखते हैं और उनके मोहित होते हैं, इनको देखते रहते हैं। साइबेरियन पंछी जी, और इनसे बातचीत कर लेते हैं जी। यहाँ पर अंडा बच्चा करते हैं और अंडा बच्चा जब 1-2 महीना बीत जाता है तो उनके बच्चे उड़े, उनको लेके ही फिर साइबेरियन वापस चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होता है, बर्फ में जम जाते हैं। तो ये मौसम ठंडे का भारत में होता है और पानी बहुत अच्छा होता है। तो ये अध्यात्म की दृष्टि से लोग कहते हैं कि चाहे पशु पक्षी, नर मानव, सब आते हैं संगम नगरी में स्नान करने। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये तो बहुत भारत की गंगा की महिमा ही कही गई है। उसमें गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का नहाना नहीं चाहिए, गंगा का दर्शन करने मात्र से जब मुक्ति मिल जाता है तो। लेकिन वो उसके साथ थोड़ा सा गलत भी है, उसमें बाथरूम करते, बाथरूम लगा कहाँ जाएंगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने का भी ध्यान रखना का भी मतलब साइबेरियन पंछी आए हैं, मेहमान है, हमारे विदेशी मेहमान है, आते हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बहुत अच्छा है, महाकुंभ बराबर ये देखने को मिलता है। हमारे शासन प्रशासन यहाँ व्यवस्था भी जनता द्वारा हर प्रकार की व्यवस्था, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री है उनके द्वारा व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनके द्वारा व्यवस्था, हर व्यवस्था भी होता है। महाकुंभ बहुत मतलब शानदार भव्य दिव्य देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ के, अपने देश प्रदेश के कहाँ लोग। से आए हैं आप?
जिला बलिया से आए हैं सर। बलिया से आए हैं। जी, उत्तर प्रदेश। देखिए कि दूर दराज देश प्रदेश से लोग अब यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं क्योंकि दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हो चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हम साइबेरियन पक्षी के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ में संजय पांडे, एशियन न्यूज़, प्रयागराज कुंभ।